साथियों नमस्कार। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, विश्वास हो तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और मन में यदि कमजोरी हो तो छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। मन में यदि ये विचार नहीं आए कि मुझे पलंग से नहीं उठना है, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे ऑफिस नहीं जाना है, मुझे ये काम नहीं करना है, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मन ने ये मान लिया है। और मन अगर आपका दृढ़ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो, तो छोटी मोटी असुविधा में भी आप जो है उस कार्य को पूर्ण करने की इच्छा रखेंगे, उठ खड़े होंगे। बहुत सारी बात प्रबल इच्छा शक्ति के कारण ही बहुत सारे लोग जो है कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बड़े बड़े काम कर देते हैं। अस्वस्थ होने पर भी जो है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। बड़ी घातक बीमारियों से भी लड़ लेते हैं। उनके अंदर ऐसी प्रबल शक्ति होती है, मन उनका प्रबल होता है ना। तो इसलिए मन को आप मजबूत करिए। मन से आप कोई काम करेंगे तो वो पूरा सफल होगा। जिस काम में मन नहीं लगता हो ना, वो काम करने से जो है सफलता बहुत कम मिलती है, 100% नहीं मिलती है। और मन क्या है, बहुत बड़ा प्रश्न है। मन हमारे विचारों का एक संग्रह है। विचारों से जुड़ करके हमारा मन का निर्माण होता है। ये कहा भी गया है, मन मरे न माया मरे, मर जाए शरीर। मन कभी मरता नहीं, जो विचार कभी मरते नहीं, शब्द कभी मरते नहीं। तो विचार हमारे शब्दों से बनता है, मन हमारे शब्दों से, विचारों से बनता है। और जितने अच्छे उच्च कोटि के विचार होंगे उतना ही हमारा मन भी पवित्र होगा, शुद्ध होगा। और जिसका मन पवित्र होता है उसके काम भी अच्छे होते हैं, उसको ईश्वर भी सहायता करते हैं, है ना। तो जैसा कि शब्दों के बारे में कहा गया है कि शब्द का उद्गम 4 जगह से होता है ना। तो वो जो उद्गम स्थल से जो चीज़ आती है वो शुद्ध होती है, पवित्र होती है, नेक होती है, ऐसा कहा जाता है ना। तो वाणी का उद्गम जो है वास्तव में 4 जगह से होता है। मनसा वाचा कर्मणा, जो अपने मन से, वचन से और कर्म से शुद्ध होता है, उसकी वाणी पवित्र होती है ना। तो ऐसे नाभि को जो है कुंड कहा गया है, ऊर्जा का कुंड कहा गया है। कुंडलिनी जहाँ से जागृत होती है, इसलिए उसको कुंड कहा गया है। कुंडली क्या है? कुंडली तो एक लहर है, एक तरंग है। सारा खजाना तो उस कुंड में भरा हुआ है। क्योंकि आप देखिए कि जन्म से पहले ही, जब जन्म होता है उससे पहले ही सारा शरीर जो है जहाँ से ऊर्जा प्राप्त करता है, जिस रास्ते से ऊर्जा प्राप्त करता है, वो रास्ता केवल एक ही है, और वो है नाभि। और नाभि के द्वारा, नाल के द्वारा, नाभि नाल के द्वारा, प्लेसेंटा जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा माँ से शिशु भोजन प्राप्त करता है। उस प्लेसेंटा से, उस नाभि से जब उसको सारा भोजन प्राप्त होता है, वो द्वार है उसका, जहाँ से पूरा उसको सारी चीज़ें मिलती है, पोषण मिलता है। तो वो कुंड है, और उस कुंड को हमको जगाना है, उस नाभि कुंड को जगाना है। और जो हम शब्द बोलते हैं वो भी उसका उद्गम भी वहीं से होता है। तो सब चीज़ों का उद्गम होता है, ऊर्जा का भी उद्गम वहीं से होता है ना। ज़रूर हम कहते हैं कि दिमाग चलता है, लेकिन दिमाग जो चलता है उसका खास स्रोत जो है वो नाभि कुंड ही है, उस ऊर्जा कुंड ही है, वो कुंडलिनी ही है, वो शब्द का भंडार है। वहीं से जो है, आपने देखा होगा पुष्प कमल, भगवान विष्णु की उत्पत्ति उस पुष्प कमल से, वहाँ से नाभि कुंड से, है ना। सागर है, समुद्र, भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए, और क्षीर सागर के अंदर एक पुष्प कमल है, वो पुष्प कमल के ऊपर भगवान लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी लेटी हुई, ये चित्र आपने देखा। तो वो क्या है? वही है। तो हमारा जो नाभि स्थल है वो क्षीर सागर है, और यहाँ से भगवान की उत्पत्ति हुई है, लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई है, संसार की उत्पत्ति। तो आप ये समझिए कि इसको जगाना है, ऊर्जा का सारा भंडार हमारा यहाँ है, इसको जगाइए। इसको जगाएंगे तो अपने आप जो हमारा ऊर्जा प्राप्त होगी और हम ऊर्जा के स्रोत तक पहुँच जाएंगे। नमस्कार।